बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर की पेडागोजी के सिलसिले में आज हम एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए थे। आज हम आगे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। आज हम सब्जेक्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है। जो कि हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी है, ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तालीमी मनसूबाबंदी और पॉलिसियाँ। तालीमी मनसूबाबंदी को हम जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम पॉलिसियां जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। एजुकेशनल पॉलिसीज जो पाकिस्तान में बनी है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी। जी, तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान जब वजूद में आता है तो कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 जो है वो बुलाई जाए। ठीक है। इसमें अभी आप देखें 27 नवंबर ता 1 दिसंबर 1947 तक जो है कराची में मुनक्किद होती है। इसके उस टाइम के सदारत जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसकी रहनुमाई में ये होती है, मुनक्किद होती है। और फजलुर रहमान जो है उस टाइम के वजीर दाखिला और वजीर तालीम होते हैं। अहम नुकात क्या डिस्कस किए जाते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये क्योंकि जो है वो एक नई कौम जो है वो नए मुल्क जो है वो वजूद में आई थी, तो लिहाजा तो बहुत ज़रूरी था कि हर कौम को यकजा किया जाए। तो उसके हवाले से जो अहम नुकात है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो इस नई आज़ाद कौम की ज़रूरियात के मुताबिक तालीमी निज़ाम का क़याम। ठीक है जी। जी, फिर है हमारे पास। अच्छा, दूसरा है पाकिस्तानी सकाफत और इकदार के मुताबिक तालीम। क्योंकि हम तो सकाफत और इकदार के बेस पे ही जो है वो जो है वो जो ये मुल्क वजूद में आया था, तो लिहाजा इस पे जो है ये जोर किया गया। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। ठीक है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरह ख्वानदगी सिर्फ 15% थी। यानी कि 100 में से सिर्फ 15% जो है वो लोग इस तरह थे कि जो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। 85% लोग जो थे नाख्वांदा थे, यानी कि अनपढ़ थे। ठीक है, ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। अच्छा जी। तो लिहाजा इसका इजाफा करना था। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैं लिखना जो है वो भूल गया। यहाँ पे जब 15% जो शरह ख्वानगी थी, तो इन्होंने टारगेट रखा था कि पाकिस्तान को 100% यानी कि 100% शरह पे जाने के लिए पाकिस्तान को 140 साल जो है वो दरकार होंगे। उस टाइम जो है एजुकेशनिस्ट ने और पॉलिसी मेकर ने ये अंदाजा लगाया था कि 140 साल लगेंगे। तो अभी हमारे यहाँ जो है वो कितने साल हो गए? अभी जश्न आज़ादी तकरीबन कितने, 78। तो अभी तक हमारी जो शरह ख्वानगी है वो 70 से ऊपर तक नहीं गई है। ठीक है। तो अभी आप देखें कि किस कदर एग्जैक्ट जो है वो जो है वो अंदाजा लगाया गया है। 1947 में अंदाजा लगाया गया कि 140 साल लगेंगे। ठीक है। 50 साल और है इंशाल्लाह इस चीज को कवर करने के लिए। हाँ, 62 साल, 62 साल और लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी। इस्लामी अकदार को तालीमी निज़ाम में शामिल करना, यह अहम नकात थे। अच्छा, ये मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम का तस्वर पेश किया गया। ठीक है। खवातीन की तालीम पर तवज्जो पे जो है वो तवज्जो मरकूज रखी गई। और तकनीकी और पेशेवराना तरबियत की तोसी जो है वो अहम नुकात थे। तो जो हमारी कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 मुनक्किद हुई थी उसके जो चीदा नुकात थे वो ये थे। ठीक है। अब आपके पास अगर एग्जाम में आता है तो ये आपके पास जो ये बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये तमाम आपके पास हेडिंग्स होंगे। ठीक है। उसको आपने जो है अपने ओन वर्ड्स में फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। आसान है। सिर्फ आपको ये जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है कि मिसाल के तौर पे अभी 1947 में शरह ख्वानगी 15% थी। तो अगर मिसाल के तौर पे आगे एक एजुकेशनल पॉलिसीज आएगी 70, 72, 98, ये ना हो कि आपने ये इंफॉर्मेशन को मिक्स ना करें, फैक्ट्स को मिस ना करें। ठीक है। एक कौमी कौमी पॉलिसी के जो डेटा है वो दूसरे में ना लिखें। ठीक है। इसमें फिर जो है आपने एहतियात रखेंगे। अच्छा जी, उस टाइम चल जी। टेक्निकल एजुकेशन जो नहीं है, टेक्निकल इदारे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर,
इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, चैलेंजेस कौन कौन से हैं? चैलेंजेस ये थे कि पाकिस्तान नया नया जो है वो वजूद में आया था, तो वसाइल की शदीद कमी थी। ठीक है, वसाइल की शदीद कमी थी, और जो अंग्रेजों ने जो पैसा, जो एक फार्मूला बनाया था कि कितना पैसा जो है वो इंडिया को मिलेगा, कितना पाकिस्तान को मिलेगा, तो पाकिस्तान के बाद वो जो हिस्सा था वो पूरा भी नहीं मिला। ठीक है, इस वजह से भी जो है मुश्किलात के सामने हुई। इंतजामी मसाइल के जो है वो बहुत ज्यादा मसले थे, टेक्निकल लोग नहीं मिल रहे थे। जाहिर है 15% की जो शरह ख्वानगी है, इसमें आपको काबिल लोग कहाँ से मिलेंगे, इसमें आपको एक्सपर्ट कहाँ से मिलेंगे, ये मसला था। मुहाजिरीन के आमद के बायस जो है वो शदीद दबाव था। मुल्क बना था, लेकिन उसके बावजूद जो है भी जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा था, तो बहुत ज्यादा दबाव था। ठीक है, ये जो है हमारे पास चैलेंजेस और मसाइल थे कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 के। जी, इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ, बनी और तकनीकी क्या होता? किसमें? बनी तकनीकी भी। कोई फर्क नहीं है, सेम सिनोनिम्स है बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास कौमी तालीमी कमीशन 1959 है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास क्या थी? कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस थी। ये क्या है हमारे पास? कौमी तालीमी कमीशन है। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस थी, ये कमीशन थी। ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, ये 1959 में जो है जो है पेश की गई। उस टाइम के जो सदर थे वो अयूब खान थे। ठीक है, और जो SM शरीफ हैं वो हमारे पास वजीर तालीम जो है वो एजुकेशन के मामलात को देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कौन से नुकात पेश किए गए या अहम तजावीज कौन कौन से, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले हमारे पास अहम तजावीज, पहला पॉइंट है कि प्राइमरी जो तालीम है वो 8 साल तक लाजमी करार दी गई, कि हर बच्चे ने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है 8 साल तक लाजमी जो है वो इसको पढ़नी है। ठीक है, इंटरमीडिएट उस टाइम क्लासेस जो है वो यूनिवर्सिटीज में होते थे। इंटरमीडिएट क्लासेस उस टाइम यूनिवर्सिटीज में होते थे, सॉरी कॉलेजेस में होते थे। उसको यूनिवर्सिटी से जो है वो बोर्ड मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, जो इंटरमीडिएट क्लासेस थे वो यूनिवर्सिटी से बोर्ड को मुंतकिल किया। सही था, प्राइमरी में ये 8 साल बता रहे हैं, अभी 12 साल। हाँ, अभी तो जो है वो उसमें जो जो प्री स्कूल है ना, EC जिसको कहते हैं, वो ज्यादा हो गए हैं। पहले जो है वो प्रेप है, उसके बाद प्ले ग्रुप है, उसके बाद जो है वो मोंटेसरी है, नर्सरी है, बहुत सारे जो है नाम आ गए। हाँ, गवर्नमेंट की सदर में कोई चीजें नहीं मिली। क्या चीज? लगी हुआ है। नहीं, वहां पे तो अव्वल अदना अव्वल आला है, कच्ची पक्की। हाँ, सर सर फिर भी यही एज मां की गवर्नमेंट कि 8 साल वाले बच्चे को दाखिल करेंगे। 12 एज, एज। चार, ये 4 साल में से। नहीं, दो, जो 4 साल में छोड़ जाते हैं। 4 साल वाले भी जो है वो कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले तो 4-5 साल वाले को भी जो है एडमिशन देते हैं। सर गवर्नमेंट में भी है 4 साल। गवर्नमेंट में सर लेकिन 4 साल फिफ्थ क्लास में बच्चे बच्चे की एज जो है वो 12 साल। वो 12 साल होने चाहिए, यहाँ तक जो है 13 साल। इस एजुकेशन सिस्टम में 8 है। 8 है, इन्होंने 8 रखा है। उस टाइम इनके अपनी कोई जो है वो मसले होंगे। ठीक है, अच्छा है ये, क्यों अच्छा है? सर ज्यादा एज नुकसान है। हाँ, सर फिर ये BRC वाले दूसरे वाले पेट्रोल दाखिले नहीं देते सर, फिर 12 से फ्रेश में ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मसले भी हैं, एज वाले मसले आ जाते हैं, और ये मसले आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो इंटरमीडिएट क्लासेस के हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इंटरमीडिएट क्लासेस जो है, जैसे मैंने कहा कि उस टाइम यूनिवर्सिटीज में होते थे, तो उसको जो है वो बोर्ड मुंतकिल किए गए, यूनिवर्सिटी से बोर्ड की तरफ जो है वो मुंतकिल किए गए। बैचलर डिग्री जो थी वो 2 से 3 साल कर दी गई। जैसे हमारे पास नहीं, पहले BA जो हुआ करता था वो 2 साल हुआ करता था, तो उसको 3 साल कर दिया गया। ठीक है, नए मजामीन का इजाफा किया गया, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा इन मजामीन को डाला गया। मिसाल के तौर पे समाजियात, ठीक है, सोशियोलॉजी जिसको कहते हैं, होम इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये नए मजामीन को जो है वो शामिल किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कयाम जो है वो आ गया, आजकल जिसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो है वो कयाम अमल में लाया गया, जो कि हर सूबे में जो है वो अभी किताबें जो है हर सूबा खुद छापता है। ठीक है, इसके अलावा पायलट स्कूल्स का इजरा किया गया, कि शुरू में जो भी हमारे पास कोई, आपने
किसी भी हवाले से रिसर्च करनी है तो पहले, या एक मॉडल स्कूल तामीर किया गया कि पहले अगर आपने कोई नई चीज़ का इजरा करना है तो पहले इन ये पायलट स्कूल आपके मॉडल स्कूल होंगे, यहाँ पे आपने इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर जो है आपने बाकियों स्कूलों में इंप्लीमेंट करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पासिंग मार्क्स 40%। ठीक है, आजकल कितने थे, आजकल कितने, 33%। तो उस टाइम पासिंग मार्क्स 40% रखे गए। फर्स्ट डिवीजन देखें, ये उस टाइम क्वालिटी एजुकेशन देखें, फर्स्ट डिवीजन 70% पे, आजकल 60 पे है। सेकंड डिवीजन 60%, जो कि आजकल 45-50% पे है। ठीक है। अच्छा जी, और इस पे फोकस किया गया था कि असातिज़ा की तरबियत पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, असातिज़ा की तरबियत और तनख्वाहों की बेहतरी पर जोर दिया गया, क्योंकि हमारे पास इस फील्ड में लोग नहीं आ रहे थे, टीचर्स नहीं आ रहे थे। ठीक है। हाँ, और ये हमारे पास ये पॉइंट है, उर्दू को कौमी जबान के तौर पर फरोग देने की कोशिश। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे जरा, अच्छा जी, तो ये हमारे पास थी कि उर्दू को कौमी जुबान के तौर पर जो है वो फरोग देने की कोशिश जो है, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अच्छा, ये हमारे पास कौमी तालीमी कमीशन 1959 के थे। अब हमारे पास इसके अगर आप चैलेंजेस पे गौर करें ना, कि 1947 से लेके हमारे पास 2021 का जो नेशनल करिकुलम है, आपको ज्यादातर चैलेंजेस यही तीन मिलेंगे। क्या, कौन से चैलेंजेस होंगे? वसाइल की कमी, इंतजामी मसाइल, सियासी मसाइल। ठीक है, ये 1947 से पीछा नहीं छोड़ रहे। तो हमारे पास हर कमीशन में ये तीन हेडिंग्स लाजमी होंगी। तो लिहाजा इसके में भी वसाइल की कमी थी, पैसे नहीं थे, पाकिस्तान गरीब मुल्क था। इंतजामी मसाइल थे कि हमारे पास जो है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, जो खास तौर पे जो चेकिंग का निज़ाम है, चेक एंड बैलेंस का, वो नहीं था। और सियासी मसाइल थे, उस टाइम जो सदर अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी, उनके जो है वो क्लैशेस चल रहे थे सियासी। ठीक है। तो ये 1959 का कौमी तालीमी कमीशन। इसके हवाले से अगर कोई सवाल है तो, ताकि फिर मैं आगे चलूं। हाँ, नहीं, ये आपके हेडिंग्स होंगी ना, आपको फिर इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अब आज हम होमवर्क देंगे, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज? नहीं, इसमें तो मिसालें नहीं आई। हाँ, अगर पेपर में मांगा गया है तो मिसाल देनी होगी। वैसे ये है ना कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप मिसाल ना दे रहे, और ये स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मिसाल दे रहे हैं, तो अगर आपका एक जोन का है, एक डिस्ट्रिक्ट का है, तो एज तो वो ले गया ना वो असल में ये बात है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है नई तालीमी पॉलिसी 1970। ठीक है, 1970। आगे उस पर कंटिन्यू करें या इसी पे ठीक हो, चलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है नई तालीमी पॉलिसी 1970। अब देखिए, हमारे पास लफ्ज एजुकेशनल पॉलिसी अब जाके इस्तेमाल हुआ है। ठीक है।